सुंदरता से बताया कि माइंडफुल पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पेरेंट होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरेंट का माइंडफुल होना इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मैं पेरेंटिंग के लिए एक बात कहती हूँ कि पेरेंटिंग इज अ जर्नी। ये एक जर्नी है हमारी। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप लॉयर बनना चाहते हो, तो आप एक कोर्स करते हो, एक कॉलेज में ज्वाइन करते हो, आप लर्न करते हो, फिर आप डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर कुछ भी बनते हो। बट पेरेंट बनने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, राइट। और हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है इसके लिए कि आप कैसे अच्छा पेरेंट बन सकते हो। बट अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहती हूँ पेरेंट बनने के पहले भी हमें एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि हमें कैसा पेरेंट बनना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अननोइंगली हम अपने बच्चों की जो अर्ली डेवलपमेंट का पीरियड होता है उनका, दैट इज 0 to 7 years, जिसको हम लोग ईसीटी बोलते हैं। और अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, ये वूम से स्टार्ट हो जाता है। जैसे डॉक्टर राजश्री ने हम लोगों को बहुत खूबसूरती से बताया कि वूम इकोलॉजी इज अ वर्ल्ड इकोलॉजी। कहने का मतलब कि वूम में ही 80% प्रोग्रामिंग हम अपने बच्चे के माइंड की कर लेते हैं। तो कहने का जो मतलब ये है कि हमें माइंडफुल पेरेंट होना चाहिए, और इसके लिए हमें भी किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। पेरेंट बनने के पहले हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि कैसा पेरेंट हमें बनना है, राइट। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि माइंडफुल पेरेंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द वूम, उसके बाद हम लोगों ने लर्न किया कि प्रोग्रामिंग आफ्टर बर्थ, कि 0 to 7 years में बच्चा का माइंड कैसे कैसे प्रोग्राम होता है। उसमें एक बहुत सुंदर टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था, दैट इज अनकॉन्शियस मॉडलिंग। मैं इस पे सबसे ज्यादा जोर इसलिए देती हूँ कि आपको जैसा बच्चा चाहिए आपको वैसा बनना होगा। क्योंकि आपके बच्चे की जो चीजें समझ में आती है ना, क्योंकि जो कम्युनिकेशन की बात हम करते हैं कि कम्युनिकेशन में वर्ड्स का रोल ओनली 7% है। 38% आपकी टोन ऑफ वॉइस मैटर करती है, एंड 55% योर फिजियोलॉजी, योर बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। तो अगर आपको जो भी चाहिए, मैं कहती हूँ आपको जैसा भी बच्चा चाहिए पहले आप वैसा बनिए, क्योंकि बच्चा अनकॉन्शियस मॉडलिंग से ज्यादा सीखता है। आप कहते हो कि देर रात बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर आप देर रात खुद बाहर रहते हो तो आप बच्चे को ये नहीं सिखा पाओगे। आप तब तक सिखा पाओगे जब तक वो आपके कंट्रोल में है। जिस दिन वो इंडिपेंडेंट होगा, वो आपके कंट्रोल से जिस दिन वो बाहर होगा, उस दिन वो वही करेगा जो उसने देखा है, जो उसने सीखा है। जो आपने सिखाया है वो नहीं करेगा, राइट। तो जो भी हमें अपने बच्चे को सिखाना है वो हमें खुद करना होगा। जैसे मेरा भी था, जैसे जैनब का क्वेश्चन बहुत सुंदर था कि सोशल मीडिया की बात करने की। तो हमारे बच्चों के टाइम में भी सोशल मीडिया आ चुका था, लेकिन अगर मुझे उन्हें सिखाना है कि सोशल मीडिया हमारे काम का नहीं है, हमें उससे दूर रहना है, तो मेरी पूरी फैमिली में इंक्लूडिंग मी, हम सोशल मीडिया पर नहीं है। तो जब मैं ही नहीं हूं तो मेरे बच्चों को पता है कि खाली टाइम में हमें बुक्स पढ़नी है, खाली टाइम में हमें आउटडोर गेम्स के लिए जाना है। तो आपको जो भी अपने बच्चों से चाहिए ना, पहले हमें वैसा बनना होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विद द ब्यूटीफुल 4 क्वेश्चंस, और इसके आंसर्स आपको खुद को देने हैं। मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगी जैनब, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, राइट। स्लाइड विजिबल है जैनब, प्लीज कंफर्म। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच टीम। तो सबसे पहले शी नर्चर्स टीम को मैं दिल से शुक्रिया बोलती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के बीच फिर से आने का। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है, आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू लिविंग योर ड्रीम थ्रू योर चाइल्ड? आर यू लिविंग योर ड्रीम थ्रू योर चाइल्ड? और दूसरा सवाल है मेरा, आर यू हैप्पी टुडे? क्योंकि आप भी अपने पेरेंट का ड्रीम जी रहे हैं, और अगर आप अपने पेरेंट का ड्रीम जी रहे हैं तो आप इसका आंसर जरूर करिएगा, आर यू हैप्पी? My third question is, do you want to pass on your pain to your kids? Yes or no? Are you in the race of marks? Or how do you define success? सक्सेस का मतलब मैंने देखा है लोगों से क्या होता है। सक्सेस का मतलब मेरा भी कुछ समय तक यही था, मेरा भी माइंडसेट था कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो बहुत वेल्थ है, जिसके पास बहुत बड़ी पोस्ट होल्ड करते हैं, जिसके पास पावर है, दे आर द सक्सेसफुल पीपल। लेकिन आज मैं आपको एक सक्सेस का बहुत खूबसूरत डेफिनेशन बताती हूँ। अर्ल नाइटिंगेल डिफाइंस सक्सेस एज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडिया और अ गोल। उसके अकॉर्डिंग आज यहाँ जितने भी लोग हैं, वी ऑल आर सक्सेसफुल, क्योंकि वी हैव एन आइडिया, एक वर्दी आइडिया है जिससे हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे जैनब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस फॉर्म में कि आप लोगों को यूनाइट करना, आपके लिए फॉर्म्स रेडी करना, आपके फीडबैक्स लेना। तो आज उनके पास ये एक आइडिया है कि शी नर्चर्स जैसे ग्रुप को आगे लाया जाए, जिसमें मैक्सिमम फीमेल्स को, लेडीज को, मेल्स को नर्चर तो कोई भी कर सकता है, ही और शी का तो मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे।
तो कहने का मतलब कि आज अगर आपके पास एक आइडिया है कि मेरे पास ये स्किल है और मुझे ये यूनिवर्स में रिटर्न करना है, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये वैल्यू है और मैं इसे देना चाहती हूँ लोगों को, तो आप सक्सेसफुल हो। इसलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले तो अपना राइट हैंड ऐसे सामने करिए और अपने लेफ्ट शोल्डर पर रखिए और उसको थपथपाइए कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। सक्सेस मनी और पोजीशन से डिफाइन नहीं होता है, राइट? तो अगर आपके पास कोई भी एक आइडिया और आपके पास वर्दी गोल है जिसमें आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे, आप अपने पूरी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हो कि जो ये गोल मैंने बनाया है इससे ह्यूमैनिटी को क्या मिलेगा, ह्यूमन किंगडम को क्या मिलेगा, एनिमल किंगडम को क्या मिलेगा और प्लांट किंगडम को, पूरे यूनिवर्स में इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। अगर सब तरफ अच्छी चीजें होने वाली है, दैट मीन्स कि यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। When it is life centered and useful for others too, we all are interconnected. इसको हमेशा याद रखिए कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो इसकी भरपाई हर इंसान को पे करनी पड़ेगी, हर एनिमल किंगडम के उसको पे करनी पड़ेगी, हर प्लांट किंगडम में। तो क्योंकि हम सब डिवाइन वननेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमने बाउंड्रीज बना डाली। ईश्वर ने जो दुनिया बनाई थी, जो खुदा ने दुनिया बनाई थी, उन्होंने बाउंड्री नहीं बनाया था। इसीलिए जो डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड रहते हैं ना, मैं कहती हूँ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो है ना, डायरेक्टली डिविनिटी से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए वो कहीं भी मूव कर जाते हैं, उनके लिए बाउंड्रीज आद भी नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स के लिए है ओनली, राइट? तो ये है सक्सेस का डेफिनेशन। हमें अपने बच्चों को यही डेफिनेशन सिखानी है कि आपको मनी के पीछे नहीं भागना है, आपको पोजीशन के पीछे नहीं जाना है। आपके में जो स्किल है, हो सकता है आप आईएएस के लिए नहीं बने हो, आप डॉक्टर के लिए नहीं बने हो, आप बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो सकते हो। आप उस सोल बीइंग को समझने की कोशिश करनी है हमें। वो बच्चे हैं, वो हमारे थ्रू इस दुनिया में जरूर आए हैं, बट उनकी अपनी सोल की एक जर्नी है, उनके अपने कमिटमेंट्स हैं, उनकी अपनी क्वालिटीज हैं। हम उन्हें अपने जैसा बनाने में पूरी जिंदगी अपनी भी खराब करते हैं और उनकी भी खराब करते हैं, राइट? तो मेरा यही कहना है, योर चॉइस योर किड्स फ्यूचर। आपके हाथ में है, आप अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को ऐसा बना सकते हैं। हो सकता है ये बच्चा आगे जाके एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनता है, बट जब वो घर में आएगा, आप उसे ऐसा देखोगे, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। मेरा बच्चा से फोटोग्राफर है, ये सिर्फ फोटो शूट करता है, 20-25,000 पर मंथ अर्न करता है, बट ये खुश रहता है। ये जब भी घर में आती है मैं खुश हो जाती हूँ इसके चेहरे की स्माइल देखकर। मैं एक ही चीज कहती हूँ, एज अ पेरेंट ये हमारी चॉइस होती है, हमारे बच्चों का फ्यूचर हम खुद बनाते हैं। तो नाउ आज हम लोग ये लर्न करेंगे कि हाउ टू एम्पावर योर पेरेंट, राइट? हाउ टू एम्पावर आवर पेरेंटिंग, राइट? और इसको मैं कहती हूँ कि माइंडफुल पेरेंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम। हमें 9 मंथ्स की जर्नी में डॉक्टर राजश्री ने बहुत खूबसूरती से इन चीजों को समझाया। 3 टाइप्स की पेरेंटिंग होती है, एक हाउसफ्लाई पेरेंटिंग होती है, बी पेरेंटिंग होती है, गार्डनर पेरेंटिंग होती है। हाउसफ्लाई को देखा है ना, हर गंदी चीज पे ही बैठती है, वो कभी भी आप उसको साफ जगह पे नहीं बैठे हुए देखोगे। जहां भी गंदगी है हाउसफ्लाई वहीं जाके बैठती है। तो ये जो हाउसफ्लाई पेरेंटिंग होती है, इन पेरेंट का नेचर क्या होता है ना, ये अपने बच्चों में हमेशा ही कमियां ढूंढते हैं। इनको लगता है अगर मैंने इनको तारीफ कर दी तो ये बिगड़ जाएंगे। ये दूसरों के सामने भी अपने बच्चों की बुराई ही रखते हैं, ताकि उनको इस तरह से अगर मैं बोलूंगा तो वो और बेहतर करेगा। मैं आपको बताती हूँ, हाउस फ्लाई पेरेंटिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे बच्चे को, व्हेन यू कीप क्रिटिसाइजिंग योर किड्स। इस सेंटेंस को ना मैं 2 बार पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन यू कीप क्रिटिसाइजिंग योर किड्स, दे डोंट स्टॉप लविंग यू, दे स्टॉप लविंग देमसेल्व्स। और जिस दिन उनका सेल्फ लव खत्म हो जाता है, मैं आज आपको बताती हूँ, सेल्फ लव अगर हमारे बच्चे में नहीं रहता है तो वो इस दुनिया में उसकी सारी जो सेल्फ से रिलेटेड, चाहे वो सेल्फ इमेज हो, सेल्फ स्टीम हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, वो सब गिर जाता है। और जैसे ही ये चीजें गिरती है, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि हमारे सक्सेस का साइज डिपेंड करता है हमारे साइज ऑफ सेल्फ इमेज पे। तो प्लीज हाउस फ्लाई पेरेंटिंग हमें नहीं करनी है। सेकंड पेरेंटिंग जो आती है, बी पेरेंटिंग आती है। आपने बी को देखा है, ये हमेशा सुंदर चीजों पे ही बैठती है। तो एक पेरेंट ये होते हैं जो सिर्फ अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, वो उनकी किसी भी नेगेटिव चीज को या गलत चीज को देख के टोकते नहीं है। अगर बच्चे ने कोई गलत जिद की तो वो उनको ना नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मैं पॉजिटिव पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को गलत चीजों के लिए भी मना नहीं करूंगी। बी पेरेंटिंग ये भी अच्छा नहीं है, ये भी हमारे बच्चे को सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाता है। तो हमें जो पेरेंट बनना है, गार्डनर की तरह बनना है।
जैसे एक माली अपने फूल की, अपने पेड़ पौधों की बड़ी अच्छी से देखभाल करते हैं, बट उसके आसपास अगर वीड्स निकल जाते हैं तो वो उसको टाइम टू टाइम तोड़ के हटाते रहते, क्लीन करते रहते, ताकि जो भी आपने उन्होंने प्लांट लगाया, जो भी हमारा बच्चा है, हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और मैक्सिमम नरिशमेंट दे सकें, राइट? तो आपको आज के बाद डिसाइड करना है कि आप किस टाइप की पेरेंटिंग कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। मैं कहती हूँ गार्डनर की तरह हमें पेरेंटिंग करनी है अपने बच्चों की, कि अगर अच्छी चीज है तो उसको नरिश करेंगे, नर्चर करने में उसे हेल्प करेंगे, और अगर कोई चीज गलत है तो मैं कहती हूँ हम बच्चों को बहुत विटामिन पिलाते हैं। विटामिन ए की गोली दे दीजिए रॉक्सा, विटामिन बी की दे दीजिए, विटामिन सी, विटामिन डी। आज के बाद एक विटामिन और यहाँ से लेकर के जाइए, दैट इज विटामिन एन, विटामिन नो। कहने का मतलब कि जहां जहां जरूरत लगे कि बच्चे से कोई चीज अगर गलत हो रही है या बच्चे की डिमांड जो है वो जेन्युइन नहीं है, तो आप उनको उस समय विटामिन नो पिला सकते हैं। बट वेन यू से नो, आप उस नो का रीजन जरूर एक्सप्लेन करें। आप कभी ये मत सोचिएगा अरे यार 4 साल का बच्चा है, मैं इसको ना का रीजन क्यों एक्सप्लेन करूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैम ने भी आप लोगों को बताया कि एक्सप्लेन करना, कम्युनिकेट करना है, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अभी सोशल मीडिया पे जाना है, मुझे थोड़े से वहां पे कुछ अपने जो मैं बाहर से घूम के आई, मुझे पिक्चर्स अपलोड करने। नहीं, आपको टाइम सेव करना होगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास भी यही 24/7 था जो आज हमारे पास है, बट हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। हमारे पेरेंट्स के पास हमें देने को बहुत सारा टाइम था, राइट? तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, पहले आप अपना रूटीन लिखिए और देखिए कहाँ आपका टाइम जाया हो रहा है, क्योंकि जिस बच्चे को दुनिया में आप लाए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही और अच्छा इंसान बनाने की। मैं एक ही चीज कहती हूँ, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, लॉयर मत बनाइए, सिर्फ अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाइए। बाकी जिसके लिए उस दुनिया में आया उस पर्पज को वो अपने टाइम उसका जब आएगा तो उसे ढूंढ निकालेगा। जैसा मैम ने कहा कि मैं उनसे एग्री करती हूँ इस मामले में, कि आपको थोड़ी सी चीजों को, जो जैसे कहा ना कि आज आप उनको 8 बजे सोने के लिए कह रहे हैं, कल आप 10 बजे सोने के लिए कह रहे हैं, नहीं, बी कंसिस्टेंट। मैं बी कंसिस्टेंट विद योर सेल्फ बोलूंगी, कि आप खुद को कंसिस्टेंट रखिए कि आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज में बिलीव रखते हैं, तो डेली आपको वही रूटीन फॉलो करना है। और एक दिन अगर आप लेट उठते हो तो एक्सप्लेन करो बच्चे को कि आज आप क्यों उठे, क्योंकि आपको फीवर हो गया था रात में, तो आप नहीं सो पाए पूरी रात, इसलिए आज आप 1 घंटा ज्यादा सोए। कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड। वी ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट आवर चाइल्ड, वी नेवर ट्राई टू कनेक्ट विद देम। तो ट्राई टू कनेक्ट विद योर चिल्ड्रन। हम लोग जिंदगी भर करेक्ट करते चले आए, कनेक्ट कर ही नहीं पाए अपने बच्चों से। और आज जो गैप है ना, जनरेशन गैप हम बोलते हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम कनेक्ट नहीं करते अपने बच्चों से, राइट? नेक्स्ट पे आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कम्युनिकेशन का जो रोल होता है, 7% ये स्पोकन वर्ड्स का होता है, 38% वॉइस टोन का होता है। जैसे सपोज अगर मैं कहती हूँ कि आई लव यू बेटा, और दूसरा मैं कहती हूँ मत तंग करो बेटा अभी जाओ मुझे बहुत सारा काम है, आई लव यू बोला ना तुमको, आपने दोनों में एक ही सेंटेंस बोला आई लव यू बेटा। पहले के टोन में उसको लगेगा ममा लव्स मी, और ये दूसरा जो आई लव यू का टोन था उसमें बच्चे को ये लगेगा ममा अभी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे सुनना नहीं चाह रहे। सेम सेंटेंस, टोन से इतना डिफरेंस होता है। एंड 55% कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको जो करना है, अगर आपको जो भी चीज सिखाना है ना, आप उसको बस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बड़े एज में जाकर के केयर करें, तो आपको आज अपने पेरेंट की केयर करनी होगी, तभी वो सीखेगा कि पेरेंट की केयर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं मेरा बच्चा 8 बजे घर के अंदर आ जाए, तो आपको 8 बजे घर के अंदर आना होगा। और अगर आप नहीं आते हैं तो आपको उस बच्चे को उसका रीजन बताना होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि आज मैं घर लेट से आया या आई, राइट? बच्चे के पास जो होता है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको फैमिली मिलती है, वहां से बिलीव्स, वैल्यूज, अनकॉन्शियस मॉडलिंग, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम और डिसीजन, सारी उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। आज हम लोग जानेंगे, मैं एक चीज यहां से स्टार्ट करती हूँ आज की सेशन को, फिर से एक सुंदर कोट शेयर करती हूँ आपसे। पेरेंटहुड पेरेंटहुड इज नॉट अ कॉम्पिटिशन टू सी हु हैज द स्मार्टेस्ट किड्स, जो आज है मैक्सिमम पेरेंट्स में, द क्लीनेस्ट हाउस, द हेल्दीएस्ट डिनर्स एंड द नाइसेस्ट क्लोथ्स। पेरेंटहुड इज योर जर्नी विद योर चिल्ड्रेन ओनली। प्लीज 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 इस रेस में मत भागो, मेरा बच्चा स्मार्ट होना चाहिए। आज हम लोगों ने ना बच्चों को बच्चा नहीं रहने दिया है, बिलीव मी। जैसे कहते थे ना, पहले एक प्रोडक्ट कोई भी अगर मार्केट में लॉन्च होता था या आपके पास भी सेल्समैन आते थे, तो क्या बोलते थे कि मैडम मेरा ये प्रोडक्ट है, इसमें इतने 9 फीचर्स आपको मिलेंगे। आज भी आप एक फ्रिज खरीदने जाइए, टीवी लेने जाइए, तो वो सारे आपको फीचर्स बताते, 1 2 3 4 5 6 7, उनके में 7 या मेरे में 9 फीचर्स है माँ।
आज हमने अपने बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बना के रख दिया है। मेरे बच्चे को स्केटिंग भी आनी चाहिए, मेरे बच्चे को स्विमिंग भी आना चाहिए, मेरे बच्चे को 100 मार्क्स भी आना चाहिए, मेरा बच्चा मैथ्स में भी होना चाहिए, मेरे बच्चे को अबैकस भी करना है। बच्चे से पूछे हमने वो क्या करना चाहता है? क्या वो अबैकस करना चाहता है? क्या वो इंटेलिजेंट होना चाहता है? क्या उसके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो तो नहीं समझता। बट एज अ पेरेंट हम तो जान चुके हैं, डॉक्टर राशि ने बहुत खूबसूरती से हमें सिखाया कि इमोशनल क्वोशंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। मैंने उसका एक आपको लोगों को एग्जाम्पल भी शेयर किया था कि फाइनल ईयर MBBS में 9 गोल्ड मेडल लेने के बाद नेक्स्ट डे सुसाइड करना, ये शो करता है कि उनके IQ में कोई कमी नहीं थी, बट उनका EQ नहीं अच्छा था। तो उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि अपने इमोशंस को नहीं मैनेज कर सकता था, नहीं कर पाता था। तो आज आपके हाथ में है चॉइस कि आप क्या चाहते हो। बट एक ही रिक्वेस्ट करूंगी ना, बच्चे को बच्चा रहने दो, उसे प्रोडक्ट मत बनाओ। हाँ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता, मेरे बच्चे को स्विमिंग नहीं आती, बड़ा होगा तो जब उसका दिल होगा सीख लेगा। नहीं, मेरा बच्चा अबैकस में नहीं जाता। बट हम क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे को 10 आउट ऑफ 10 मिला, तुम्हें 5 क्यों मिला? तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने बच्चे को प्रोग्राम कर रहे हो उस चीज के लिए कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आपके शब्द उसके लिए ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि आप उसके पेरेंट हो। पेरेंट के बाद अगर बच्चे के सबकॉन्शियस में कोई भी सीड प्लांट करने का पावर होता है तो हम अपने टीचर्स को होता है, उनके हमारे बाद अगर कोई सीड वहां प्लांट करता है बिना किसी अ, रुकावट के, तो उनके टीचर्स का होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ इन दो लोगों को ना अपने टंग पे और अपनी जुबान पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आप क्या बोल रहे हो, या आपके बच्चे का पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो अब मैं आज आपको बात करती हूँ कि तो हमें अपने बच्चे से किस लैंग्वेज में बात करना चाहिए। व्हाट लैंग्वेज यू शुड यूज टू कम्युनिकेट विद योर चिल्ड्रन, राइट? ये लैंग्वेज आज सिखाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को। आज हम लोग थोड़ा सा ही पोर्शन कर पाएंगे क्योंकि आज लव लैंग्वेज सीखेंगे एंड प्रेफर थिंकिंग सिस्टम हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, राइट? तो मेरा जो सवाल है, व्हाट लैंग्वेज यू शुड यूज टू कम्युनिकेट विद योर चिल्ड्रन, तो दैट इज लव लैंग्वेज। हमें अपने बच्चों से बात करने के लिए जो लैंग्वेज सीखने की जरूरत है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, चाइनीज, जापानीज, जर्मन, ये एक अपना है पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है। बट कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए, दैट इज लव लैंग्वेज। तो लव लैंग्वेज होता क्या है, उसके पहले ना हम लोग सबसे पहले कुछ चीजें जानेंगे अपने बच्चों के बारे में। डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ टू पावरफुल एनर्जीज। अगर आपका बच्चा बेटा है, मेल है, और आपकी बच्ची है, बिटिया है, तो इन दोनों के कुछ पावरफुल ट्रेड्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप उससे कम कनेक्ट कर पाएंगे। पहली चीज, अगर आपका बेटा है, मैं अगर इसको कहूँ तो ये सिर्फ आपके बच्चे पे ही नहीं लागू होगा। ये लव लैंग्वेज, ये और ये एनर्जीज जो मैं आपको, जो इनके ट्रेड्स बता रही हूँ, आप ये हर रिश्ते में यूज कर सकते हैं। अपने भाई के साथ कर सकते हैं, अपने पिता के साथ कर सकते हैं, अपनी माँ के साथ कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ कर सकते हैं। मतलब ये किसी भी रिलेशन के लिए भी ये लव लैंग्वेज यूज होता है। क्योंकि हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ किड्स की बात कर रही हूँ। लेकिन आप ये किसी रिश्ते में इसको आजमा सकते हैं। जैसे मेल का जो होता है ना, इनका जो एक ट्रेट होता है, इनको अप्रिसिएशन बहुत पसंद होता है। आप ध्यान दीजिएगा आज के बाद से। आपका बेटा और बेटी, क्योंकि मेरे ट्विंस है, एक बेटा और एक बेटी, इसलिए मैं इसको बहुत क्लियरली समझ पाती हूँ कि कितनी खूबसूरती से, जैसे मेरा बच्चा अगर कुछ भी छोटा सा करेगा ना, तो उसको लगेगा माँ ने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कहूँगी बेटा आपने बहुत सुंदर काम किया है। तो मेल को अप्रिसिएशन बहुत पसंद आता है। आप देखिएगा अपने घर में जितने भी मेल होंगे, वो अप्रिशिएट आप जब आप उन्हें करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। और फीमेल का क्या होता है ना, वो चाहते हैं कि हमें अंडरस्टैंड किया जाए। जैसे आज जितनी भी यहाँ फीमेल सब अग्री करेंगी कि उन्हें अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, बट हम हमेशा हर रिश्ते में एक चीज चाहते हैं कि ही और शी शुड अंडरस्टैंड मी, राइट? हम्म। मेल जो होते हैं, मेल के साथ क्या होता है, उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चाहते हैं कि मेरे हर रिश्ता मुझे रिस्पेक्ट करे। बिलीव मी, आप अपने हस्बैंड से, मैं चुकी हैं मैक्सिमम फीमेल से, इसलिए मैं उनके पार्ट से बता रही हूँ। आप अपने हस्बैंड से बेइंतहा प्यार करती हैं, बेइंतहा प्यार करती है, बट जैसे ही आपके घर वाले आते हैं और आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आपको क्या लगता है, अरे मैंने तो फन किया, मजाक किया, बट उन्हें बहुत हर्ट होता है। पेंट खड़ी अच्छा। बिलीव, बहुत ज्यादा हर्ट होता है उन्हें, क्योंकि उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है। और जस्ट ऑपोजिट होता है हम फीमेल्स के लिए, हमारे लिए लव मैटर करता है। आप देखिएगा हर फैमिली में फीमेल्स के लेकर के थोड़ा बहुत मजाक हो जाता है। अरे ये तो ऐसा करते वैसा करते, मतलब इन अ गुड सेंस, मतलब गुड ह्यूमर जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हम कर सकते हैं। हमें थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट नहीं भी मिला तो चलता है, बट हमें लव अनकंडीशनल चाहिए अपने हर रिलेशन में। तो हम लव And को इम्पोर्टेंस देते हैं, और इम्पोर्टेंस देते हैं, और
मेल जो होते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस्ट। मेल का ये रहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो। और आज मैं आपको बताती हूँ जितनी भी रिलेशनशिप में चैलेंजेस है बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट इशू। क्योंकि आज हम जो प्रोग्राम देख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और वो सारे सीरियल्स जो देख रहे हैं ना, आपको लग रहा है आप जस्ट टाइम पास करने के लिए एक सीरियल देख रहे हो। आप टाइम पास करने के लिए सीरियल नहीं देख रहे हो, आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके अंदर चल क्या रहा है। और आपको क्या लगता है अगर आपके हस्बैंड किसी रीजन से लेट आते हैं घर, तो आपको लगता है इनका भी कुछ अफेयर तो नहीं शुरू हो गया। मैं ऐसे लोगों से मिल रही हूँ आज की डेट। मैंने अभी काउंसलिंग छोड़ दी है कुछ समय से, लेकिन मैं जब भी लास्ट तक मिला था और मिली थी लोगों से, लोगों का ये बहुत बड़ा इशू है। हस्बैंड का कहना है कि बिलीव मी मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं, और मैं आई नो देम। उसमें से कुछ तो मेरे बहुत क्लोज रिलेशन में नहीं, क्लोज फ्रेंड्स में है, इसलिए मैं जानती हूँ उनको अच्छे से। तो आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं ना, वो सोच समझ के देखिए, वो आपको प्रोग्राम कर रहा है। तो कहने का मतलब मेल जो है ना, वो ट्रस्ट की बात करता है। जैसे आपका बेटा हर चीज के लिए चाहेगा कि आप उस पर ट्रस्ट करो। हो सकता है आपने कहा तुम होमवर्क करो, वो होमवर्क कर रहा था, आप उधर गए, वो खेलने चला गया उतनी देर के लिए, और जब तक आप आए वो आकर के बैठ गया और आपने उसको देखा आते हुए। और आपने पूछा कि बेटा आप पढ़ रहे थे? उसने कहा हाँ मम्मा। तो आपके पास दो ऑप्शन, एक, मैंने अभी तुम्हें देखा कि तुम बाहर से खेल के आ रहे थे, तुमने कितना गलत किया, आप उससे पनिश कर सकते हो। लेकिन मैं कहती हूँ ना, आप ट्रस्ट करके देखो उसकी बात पे। आपको पता है वो गलत बोल रहा है, बट ट्रस्ट करके देखो। मेरे कहने से 3 टाइम्स आपने देखा कि वो उसने वो नहीं किया जो आप बोल रहे हो, 3 to 4 5 टाइम्स आप खाली ट्रस्ट करो उसकी बातों पे, वो आपके साथ नेक्स्ट टाइम से गलत नहीं करेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। राइट? तो कहने का मतलब जो मेल एनर्जी होती है उसके लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम फीमेल्स के लिए अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए देखो ना, हम थोड़ा सा सजना संवरना, हम अपनी लुक्स पे कितना हम लोग ध्यान देते हैं कि मैं कहीं जाऊं तो मुझे अटेंशन मिले। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैंने कहा मेरे ट्विंस हैं, एक लड़का एक लड़की। मेरा बेटा और बेटी जब स्कूल से आते थे तो दोनों अंदर चले गए, बेटा अपना गया सामान रखेगा और बिटिया को रहेगा, मम्मी पापा की नजर पड़ी नहीं क्या मेरे पे? मम्मी तुम्हें पता चला ना मैं आ गई? मतलब उसको अटेंशन चाहिए कि मैं अगर आई तो मम्मी ने मुझे देखना चाहिए। बेटे को नहीं फर्क पड़ता, बट बेटी को पड़ता था। पापा को देखना चाहिए कि हाँ, पापा तो लेकर के ही आते थे उन्हें, लेकिन मैं चूंकि घर में रहती थी तो उनको ये होता था कि मम्मा का अटेंशन आना चाहिए। मतलब गर्ल्स को अटेंशन चाहिए होता है। मेल्स को, जो आपका बेटा है उसको एनकरेज करिए हर छोटी छोटी चीजों पे, उसको एनकरेजमेंट बहुत पसंद होता है उनको। और फीमेल्स को, जो आपकी बिटिया है, उसको रीएश्योरेंस पसंद होता है। मेल्स को लॉयल्टी बहुत पसंद होती है, और फीमेल्स को डिवोशन बहुत पसंद होता है। मेल पर्पस ओरिएंटेड होते हैं, उनको लगता है कि मेरा लाइफ का एक पर्पस है। और लाइफ का पर्पस ना कहीं हम लोगों ने सिर्फ अपने घर को चलाने का ही बना के रख लिया है। तो मैं जितने भी मेरे यहाँ भाई लोग मुझसे जुड़े हैं आज, मैं उनसे कहूंगी इसके अलावा भी कुछ पर्पस है भाई। खुदा ने आपको उस पर्पस के लिए इस जमीन पे उतारा है, तो उस पर्पस को भी ढूंढने की कोशिश करिए कि आप किस लिए आए हैं इस दुनिया में। राइट? और हम फीमेल्स का क्रिएशन होता है, हम क्रिएटिव होते हैं। आप देखो किसी भी चीज में जो क्रिएटिविटी हम क्रिएट कर पाते, वो मेल्स के पास ये पावर थोड़ा सा कम होता है। एडमायरेशन मेल को पसंद होता है, और हम फीमेल्स को हर चीज के लिए वैलिडेशन चाहिए होता है। मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे ऐसा लगेगा कि पापा ने मुझे वैलिडेट करना चाहिए कि यस मेरी डॉटर ने बहुत अच्छा काम किया। तो कहने का मतलब कि ये टू पावरफुल एनर्जीज है जिसे खुदा ने बनाया है, और इनके डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। अगर हम ट्रेट्स जानते हैं ना, तो हम अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। आज के बाद आप क्या करिएगा, जो भी मैंने आपको ये ट्रेट्स बताए हैं ना, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी फैमिली में उस एनर्जी से बिहेव करने की कोशिश करिएगा। आप देखिएगा आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको किसी को बाहर कुछ नहीं चेंज करना है, आपको सिर्फ अपने को इस साइंस को सीख करके अपने बिहेवियर में हमें चेंज लाना है। और आप देखिएगा बाहर सारी चीजें अच्छी होने लगेगी आज के बाद से ना। चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे ब्रदर हो, फादर हो, हर छोटी चीज के लिए अप्रिशिएट करिए। आप देखिए उस एक अप्रिसिएशन का इतना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा कि अगर मान लीजिए कि आप दिन भर अपने हाउस होल्ड वर्क में बिजी रहते हैं और आपको कोई हेल्प नहीं मिलती, और एक दिन आपके हस्बैंड ने वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के बाहर डाल दिए और आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हो ना, आपने मशीन से कपड़ा निकाल के मेरे लिए बाहर रख दिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं गारंटी दे सकती हूँ, आगे से मशीन से कपड़ा वही निकालेंगे। ट्राई दिस। राइट? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लर्न लव लैंग्वेज ऑफ योर चिल्ड्रन। राइट? लव लैंग्वेजेस क्या होती है, ये तो मैंने आपको ट्रीट्स बताया। देर आर 5 love languages. Right? First is touch, second is words of affirmations, third is gifts, fourth is quality time, and fifth is acts of services. मैं इसको एक एक करके आपको बताती हूँ।
कुछ बच्चों का लव लैंग्वेज टच होता है। कहने का मतलब कि वो अगर परेशान है या खुश है तो उनको लगता है कि मम्मा और पापा ने मुझे हग करना चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपनी फैमिली में, तो मेरा लव लैंग्वेज टच है। तो मैं अगर खुश हूं या दुखी हूं तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने मुझे हक करना। अगर मैं किसी रीजन से रो रही हूँ, परेशान हूं, तो मैं चाहूंगी कि उस समय कोई आके मुझे भाषण न दे। मुझे किसी तरह की प्रीचिंग उस समय नहीं चलती। मुझे बस ये लगता, आओ मेरा या तो हाथ पकड़ लो या मेरे कंधे पे हाथ रख लो, और मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके बच्चे का लव लैंग्वेज क्या है, आपके अपनों का लव लैंग्वेज क्या है। जिसका भी लव लैंग्वेज टच होगा ना, उसको सिर्फ और सिर्फ आप हग से हील कर सकते हो। आप, वो बच्चा रो रहा है आपका, आपसे वो शेयर नहीं कर रहा है, आप सिर्फ उनके पास जाओ, उनके कंधे पे हाथ रख लो या उनके सिर को अपने कंधे पे रख लो। वो रो रो के वो हील हो जाएगा, वो आपसे सारी बात शेयर करेगा। तो राइट, तो पहला जो लव लैंग्वेज होता है दैट इज टच। सेकंड होता है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। ये तो सबको पसंद होता है, अप्रिसिएशन हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो किसी को आप छोटे से कोई इस किसी का लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कि जैसे सनम है, मान लीजिए सपोज उसका लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है। वो हर छोटा सा काम करती है और मुझे कहती है, आपा मैंने ऐसा किया करके। मैं कहूँ कि कितना अच्छा काम करते हैं सनम आप। वो उसको इतना इनकरेज करेगा और उसको ऐसा लगेगा दुनिया में एक सिर्फ आपा है, श्वेता आपा है, जो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप लव लैंग्वेज में बात करते हो ना, तो आप अपने उस बच्चे के मन में एंटर कर जाते हो, आप उसके दिल में एंटर कर जाते हो। क्योंकि सबकॉन्शियस को ना हर वो चीज पसंद आती है जैसा वो है। अगर मेरा लव लैंग्वेज टच का है तो मुझे हर वो लोग अच्छे लगेंगे जिनका लव लैंग्वेज टच का है। क्योंकि मुझे वो, उनका भी लव लैंग्वेज टच है, मेरा भी लव लैंग्वेज टच है ना, तो वो मुझे मेरे साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। राइट। तो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन सबका होता है। ये देखिए, ये सब कुछ होता है सब में, ये सारे लव लैंग्वेजेस सब में है। बट नंबरिंग हो सकती है, कोई एक नंबर पे हो सकता है, कोई दो नंबर पे, कोई तीन नंबर पे, कोई चार और कोई पांच पे हो सकता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा टच है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अंडरस्टैंड करे कोई। राइट। उसके बाद जैसे हुआ, सेकंड हो गया वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस। तो आप पहले चेक करो कि आपके लव्ड वंस का लव लैंग्वेज क्या है। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन तो नहीं, ऐसा तो नहीं जब मैं अपने बच्चे को अप्रिशिएट करती हूँ कि बेटा तुमने कितना अच्छा काम किया आज, तुमने अपना पूरा घर, अपना पूरा टेबल, अपना कॉर्नर कितना अच्छे से क्लीन किया, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा, तुम कितना अच्छे से अपना सारा काम करते हो। और आप देख रहे हो कि वो डेली अपनी चीजों को बहुत क्लीनली, अपनी जगह को बहुत क्लीन करके रख रहा है। तो आप समझो कि अच्छा, इसको अप्रिसिएशन, इसको बहुत पसंद है। राइट। थर्ड होता है गिफ्ट। किसी को गिफ्ट लेना और देना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं कि गिफ्ट लेना और देना जिसका लव लैंग्वेज होता है, वो लालची तो नहीं कहे जाते? नहीं, लालची नहीं होते वो, उनको गिफ्ट्स पसंद होता है। गिफ्ट्स में जरूरी नहीं डायमंड ही पसंद होने। आप उन्हें एक फ्लावर भी ले जा करके देते हो कि सनम मैं आज आपके लिए एक फ्लावर लेके आई, वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें गिफ्ट्स पसंद है। जैसे मेरी डॉटर है, मैं अगर आपको बताऊं तो उसका जो लव लैंग्वेज अगर मैं कहूँ, तो फर्स्ट उसका लव लैंग्वेज जो है क्वालिटी टाइम, आप उसके साथ सिर्फ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। सेकंड जो है उसका गिफ्ट्स है। जैसे वो हर ओकेजन्स पे मैं देखती हूँ, छोटे छोटे गिफ्ट सबके लिए मंगाएगी, उसको पैक करेगी, खुद से पैक करेगी और सबको देगी। राइट। तो गिफ्ट होता है किसी का। और हम क्या सोचते, क्योंकि मुझे गिफ्ट नहीं पसंद तो मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट क्यों दूं। मुझे गिफ्ट्स वगैरह बहुत पसंद नहीं आते, आपको नहीं पसंद आते, बट आपके अगर लव्ड वंस को पसंद है तो आप उन्हें दो। राइट। फोर्थ होता है क्वालिटी टाइम। कुछ लोगों को जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ अपनों से क्वालिटी टाइम चाहिए होता है। और आज हम लोगों का पेन यही है कि जिसको क्वालिटी टाइम चाहिए उसे गिफ्ट दे रहे हैं, जिसे गिफ्ट चाहिए उसे टच दे रहे हैं, जिसे टच चाहिए उसे वर्ड ऑफ अफर्मेशन दे रहे हैं। राइट। तो इस वजह से हम सब एक कॉमन सेंटेंस एक दूसरे के लिए बोलते हैं, आप मुझे नहीं समझ सकते, मम्मा आप मुझे नहीं समझ सकते। बच्चा मम्मा से बोल रहा है, मम्मा बच्चे से बोल रहे हैं, मम्मा हस्बैंड से बोल रहे हैं अपने। मतलब कहने का मतलब कि हम सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बिकॉज हमें एक दूसरे का लव लैंग्वेज नहीं पता है। क्योंकि ये दुनिया लव पे टिकी हुई है, पावरफुल। मैं कह सकती हूँ ये लव जो है ये पावरफुल चीज है जिसने हम सबको जोड़ रखा है। हमारे साइंस में तो ये भी कहा जाता है कि हमारे जो ट्रिलियन सेल्स है वो भी लव के वाइब्रेशन से ही जुड़े हुए हैं। कॉस्मोस भी लव लव के वाइब्रेशन से ही जुड़ा हुआ है। राइट। लास्ट आता है एक्ट्स ऑफ सर्विसेज। एक्ट्स ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है? एक्ट्स ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है कि जैसे मैं किचन में बहुत टाइम से काम कर रही हूँ,
अब मेरा बच्चा आएगा और मेरा, जैसे मेरे बेटे का एक्ट्स ऑफ सर्विसेज है, वो कोई भी काम आप कर रहे हो ना, जाएगा मम्मा मैं तुम्हारा हाथ बटा दूं, और आधा काम वो खुद से करने लगेगा। राइट? तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मेरा एक्ट्स ऑफ सर्विसेज है। मैं किसी टच के बाद अगर मैं कहूँ तो सेकंड नंबर पे मेरा एक्ट्स ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, कोई भी अगर कोई काम कर रहा है, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरा बेटा, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे माँ हो, मेरी मदर इन लॉ, तो मैं क्या करूंगी, अगर वो कोई भी काम करे, मैं अगर एंटर कर गई तो मैं उनके काम में जरूर हाथ बटाऊंगी, क्योंकि मेरा एक्ट ऑफ सर्विसेज सेकंड रैंक पे लव लैंग्वेज है। तो मैं भी चाहती हूँ कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो कोई आकर के मुझे हेल्प करता है, तो मुझे लगता है कि मुझे कितना प्यार करता है। राइट? तो हमें ये समझना है, और आज का टास्क भी आप लोगों के लिए यही है कि आप अपना, सबसे पहले आप अपना लव लैंग्वेज देखेंगे कि आपका क्या है, फिर आप अपने बच्चों का देखेंगे, पूरी अपनी फैमिली का लव लैंग्वेज चेक करेंगे और उसको शेयर करिएगा ग्रुप में। बड़ा मजा आएगा इस चीज को सीखने में और प्रैक्टिस करने में। मैं एक ही चीज कहती हूँ, जो सीखते हैं ना उसको प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के, बिना इम्प्लीमेंटेशन के ये नॉलेज उसी तरह वेस्ट है जिस तरह से आपने लॉकर में अपने ऑर्नामेंट्स बंद करके रखे, वो आपके किसी काम के नहीं आ रहे हैं। राइट? तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना है हमें। राइट? तो अब मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है, वर्जीनिया सटायर को हम लोग कहते हैं शी वॉज द फर्स्ट फैमिली थेरेपिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये फर्स्ट फीमेल थी जो थेरेपी के नाम पे सिर्फ पेशेंट को ही नहीं काउंसिल किया करते थे, ये पूरी फैमिली की काउंसलिंग किया करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं, बच्चे प्रॉब्लम फैमिली में है। तो इसलिए उनको फैमिली थेरेपिस्ट कहा जाता था। ये उन्हीं का है कि वी नीड 4 hugs अ डे फॉर सर्वाइवल। इसको ध्यान से सुनिएगा। वी नीड 4 hugs अ डे फॉर सर्वाइवल, वी नीड 8 hugs अ डे फॉर मेंटेनेंस, एंड वी नीड 12 hugs अ डे फॉर ग्रोथ। मैं आज आप लोगों से पूछती हूँ, अपने बच्चे को लास्ट टाइम हग कब किया था? मैं कहती हूँ 12 hugs हमारे बच्चे को पर डे चाहिए। हम तो 4 भी नहीं कह रहे, हम तो उन्हें सर्वाइवल मोड में भी नहीं रखा है हम लोगों ने। आज के बाद सबसे पहले ये स्टार्ट करिए, क्योंकि हग में बहुत पावर होता है। मैं आज आपको बताती हूँ टच का इतना पावर है। मैं एंड में एक स्टोरी के साथ, रियल एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको शेयर करके आज का सेशन मैं एंड करूंगी। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे हाउ टू फाइंड आउट योर लव्ड वंस लव लैंग्वेज। कैसे आप जानोगे कि मेरे लव्ड वंस का लव लैंग्वेज है क्या? पहला, वॉच हाउ दोज यू केयर अबाउट एक्सप्रेस देयर अफेक्शन। कैसे का मतलब, जो ये आप केयर करते हो उनको देखो कि वो अपना अफेक्शन कैसे शो करते हैं। जैसे मैंने बताया, मेरी डॉटर को कोई भी, अभी जैसे मेरी सिस्टर आने वाली है, उसकी डॉटर आने वाली है, तो अभी वो सबके लिए छोटे छोटे ही गिफ्ट्स, लेकिन वो मंगा रही है, उसको पैक कर रही है। राइट? उसके बाद उसने अपने सारे टाइम टेबल बनाए, क्योंकि उसका क्वालिटी टाइम है। तो वो क्या किया है, सारे शेड्यूल अभी पढ़ के रखेगी कि जब वो आएंगे तो उनके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेगी। राइट? तो आपको सबसे पहले मैं एक ही चीज कहती हूँ, अगर आपको एक अच्छा पेरेंट बनना है तो सबसे पहले ऑब्जर्वर होना होगा। हम लोगों को अपने को बहुत सारे कामों से हटाना होगा। मेरा हाउस टाइडी नहीं रहे मुझे चलेगा, मेरा मील परफेक्ट मील नहीं बना चलेगा, बट मुझे परफेक्ट माँ बनने की कोशिश करनी है, मुझे परफेक्ट पेरेंट बनना है। माँ और पापा जो भी है हमें बनना है, तो हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा चीजों को जो आज तक नहीं किया है। टाइम निकालना होगा ये देखने के लिए कि मेरे बच्चे का लव लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह से मुझसे बात करता है। अगर वो कह रहा मामा प्लीज प्लीज मुझे 10 मिनट टाइम दो ना, अगर वो हर बार आपसे टाइम डिमांड कर रहा है, मामा प्लीज तुम मेरे पास बैठते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो आप समझ लीजिए क्वालिटी टाइम है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आके आपकी हेल्प करता है, तो उसका एक्ट ऑफ सर्विसेज है। अगर वो हर चीज में, जैसे मेरे बेटे का वर्ड वर्ड ऑफ अफर्मेशन भी है, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन भी है, क्योंकि जब भी मैं साड़ी पहनती थी तो मेरा बेटा कहता मामा तुम कितनी सुंदर लग रही हो ना, तुम साड़ी ही पहना कर। तो कहने का मतलब ये समझना है हमें कि आपका बच्चा या आपका जो लव्ड वन है वो किस तरह की से अपने अफेक्शन को आपको शो कर रहा है, आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है। सेकंड, लिसन टू द लैंग्वेज योर लव्ड वन स्पीक्स। आप उनके लैंग्वेज को सुनना, पहला देखना है फिर सुनना है कि वो किस वर्ड को बार बार बोल रहे हैं। थर्ड, ऑब्जर्व हाउ योर लव्ड वन रिस्पॉन्स। राइट? और लास्ट, अगर बच्चा बड़ा है तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। जैसे मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मैंने पूछा एक बात बताओ, ये लव लैंग्वेजेस होता है, आपको इसमें से अच्छा क्या लगता है? तुम्हारे बच्चों ने तो रैंक कर दिया। बट जिनके बच्चे 0 to 7 years के एज के हैं, उसमें वो नहीं बता सकता, आपको उनको देखना होगा। और अब मैं कहती हूँ, आप जितनी कम एज में इस चीज को देखेंगे, सीखेंगे और अपने पे अप्लाई करेंगे, उतनी सुंदर बॉन्डिंग हमारे और हमारे बच्चों के बीच में हम बना सकते हैं। राइट? उसके बाद आज का सेशन हम यही एंड करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे रेपो, कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरह से रेपो बनाएं, जिससे कि हम अपने बच्चे के साथ एक सुंदर सी
बॉन्डिंग क्रिएट कर सके। एक चीज मेरा यहाँ पे आप लोगों से कहना होगा कि टच का जो इम्पोर्टेंट, जो हक का इम्पोर्टेंस वर्जीनिया सटायर मैम ने दिया था, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। इट्स नॉट स्टोरी एक्चुअली। अभी तक का क्रूएलेस्ट एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। जर्मन एम्परर थे वो, 13th सेंचुरी में हुआ था। फ्रेडरिक टू, उन्होंने ये रिसर्च किया था कि उन्होंने क्या किया कि उस दिन जन्म लेने वाले उस गांव में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया, उन्होंने सारे बच्चों को उठा लिया वहां से और उनको एक नर्सरी में ला करके रखा। वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि अगर बच्चे को टच नहीं किया गया, उससे कोई लैंग्वेज में बात नहीं की गई, तो बच्चा क्या लैंग्वेज सीखता है। और इस वजह से उन्होंने उस दिन जन्म लेने वाले सारे बच्चों को उठाया और नर्सरी में डाल दिया। वहां पे एक्सपर्ट नर्सेज रखी गई जो उन्हें टाइम टू टाइम फीड कराती थी, और जो भी वो शिशु पॉटी वो किया करते थे उसको वो क्लीन करते थे। बट उनको इंस्ट्रक्शन था कि आपका टच नहीं मिलना चाहिए बच्चे को, उनको हग नहीं करना, आपको आपको यहाँ तक कि टच भी नहीं करना, क्लीन भी जो करना है आपको, आपको विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट करना है, आपका हाथ नहीं टच होना चाहिए। और उसके बाद उनको फीड भी कराना, तो बॉटल फीड आप कराओगे जिससे कि आपका उसको टच नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ पूछना चाहूंगी आप सबसे कि आपको क्या लगता है कि जो वो एम्परर ये जानना चाहते थे कि बच्चे को क्या भाषा, अगर हम कोई भाषा नहीं बोलते हैं तो वो बच्चा किस भाषा में बात करेगा या उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, आपको क्या लगता है? कहा जाता है, कुछ जगह मेंशन है कि 18 बच्चे थे, कुछ जगह मेंशन है 24 बच्चे थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप में से कोई भी इसका आंसर कर सकता है कि आपको क्या लगता है कि उन बच्चों ने क्या लैंग्वेज सीखी होगी, उनका क्या डेवलपमेंट हुआ होगा? एनीबडी कैन आंसर, प्लीज। प्लीज कम फॉरवर्ड, मैं चाहती हूँ इसका आंसर मिले हम। मतलब आपने क्या समझा, आपको क्या लगा कि क्या मिला होगा, इसका रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ होगा? मैम, may I answer this question? यस यस, लीजा, यस। मैम, मुझे तो ये लगता है कि जब उनको वो टच, वो फीलिंग और चीज मिली ही नहीं, तो उन्होंने कभी वो उस चीज को अडॉप्ट ही नहीं किया होगा। जी, राइट। थैंक यू सो मच डियर। मैं आज आपको बताती हूँ, उनको टच नहीं मिला, उनको लव नहीं मिला, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया गया। राइट सनम, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया गया। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बताती हूँ, सारे बच्चे विद इन 72 आवर्स मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में गए और सारे बच्चों की डेथ हो गई। इसका मतलब लव और अफेक्शन हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उन नन्ही जान को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा रहा था, वो ट्रेन नर्सेस के अंडर में थे, बट उसमें से एक भी बच्चा सरवाइव नहीं किया क्योंकि उनको लव, अफेक्शन और टच नहीं मिला था। मैं इसलिए कहती हूँ कि हम सबको मिलके इस दुनिया में इस लव को इतना स्प्रेड करना है, इतना स्प्रेड करना है। मैं हमेशा कहती हूँ, जिन लोगों ने नफरत की दुकान खोल रखी है ना, वो अपनी दुकान बंद करे और जाए कि नहीं भाई, अब मोहब्बत फैलाने वालों ने बड़ी दुकानें लगा ली है, तो अब हमारी दुकानें बंद करने का समय आ गया है। लव का इतना इंपॉर्टेंस है हम सबके जीवन में। तो आज के बाद अपने बच्चे को करेक्ट, एक लिमिट तक करेक्ट मत करिए, आप कनेक्ट करके भी उससे वो बात कह सकते हैं। और मैंने जैसा कहा ना, पूरे इस सेशन की अगर टेक अवे मैसेज है कि आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन जाइए। अनकॉन्शियस मॉडलिंग जो है माइंड का एक बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग का पार्ट है। आप जो बनेंगे आपका बच्चा हूबहू वही बनेगा। राइट? तो आप जो बनना चाहते हैं कि आपके बच्चे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आप उसको इम्बाइब कर लो, आपका बच्चा 100% वही चीज फॉलो करे। और उससे प्यार दो, प्यार से बड़ी कोई भी, मैं कहती हूँ, ताकत नहीं इस दुनिया में जो आपकी और हमारी बॉन्डिंग, आपके और आपके बच्चे की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सके। राइट? सेकेंड चीज, मैं एक चीज यहाँ और ऐड करूंगी लव को लेकर के, कि इस लव को देने के लिए पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। अगर आपका बैंक बैलेंस लव के मामले में खाली है, आप खुद से ही प्यार नहीं करते, तो आप प्यार बांट नहीं सकते। राइट? तो सबसे पहले खुद से प्यार करिए, सेल्फ लव स्टार्ट करिए, और उसके बाद अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करने का, जो हम कहते हैं कि हम आपसे बेइंतहा प्यार करते, बट नहीं करते, जो है नहीं वो दे नहीं सकते। पहले खुद से प्यार करना शुरू करिए और अपने बच्चे को से कनेक्ट करना स्टार्ट करिए।
और उनसे उनको समझना शुरू करिए, उनको समय देना शुरू करिए, राइट। और उसको ये इम्पोर्टेंस, मतलब उसको फील होना चाहिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। हम अननोइंगली बहुत बार ऐसा उन्हें एहसास जाते हैं कि नहीं बच्चा, अभी 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है मेरा, प्लीज बेटा अभी मत आना। नहीं, ये सनम से सीखिए कि वो कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, अगर बच्चे आते तो उनको वैसे ही वो वेलकम करते, राइट। तो आज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू। Thank you so much, Dr. Shweta. Just give us 2 minutes. I've shared the attendance link and I'm waiting for everyone to just fill this form. And I hope everyone is doing that. Thank you so much. And then we can close this session. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Love you, thank you and bless you. God bless you. Thank you.